हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन है, कायरा हैज ए रेक्टेंगुलर पेंटिंग कैनवास हैविंग टोटल एरिया 24 स्क्वायर फीट which includes a border of 0.5 feet on the left, right and border of 0.75 feet on the bottom and top। देख सकते हो लेफ्ट और राइट में 0.5 का बॉर्डर है और ऊपर नीचे 0.75 का। तो ये हमें गिवन है, इसके हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ कायरा वांट टू पेंट इन द मैक्सिमम एरिया। अगर वो मैक्सिमम एरिया को पेंट करना चाहती है तो उसको नीड्स टू मैक्सिमाइज। क्या मैक्सिमाइज करना होगा? इनर रेक्टेंगल। ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उसको एरिया पेंट करने को मिलेगा। यानी ऑप्शन बी सही होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का। तो ये वैसे भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स इज द लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ये जो पेंटिंग है इसकी लेंथ अगर एक्स है, अब इसका एरिया 24 है, तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी? 24/x। ये ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ 24 है। तो अगर हमारा एल को हमने एक्स मान लिया तो बी 24/x। तो अब उसने क्या पूछा है? एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा? अब देख सकते हो इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, ये एक्स। एक्स माइनस 0.5 इधर माइनस कर दो, 0.5 इधर माइनस कर दो तो 1। और ब्रेथ कितनी होगी? 24/x माइनस 0.75 ऊपर, 0.75 नीचे माइनस कर दो तो 1.5। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी अब देख सकते हो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। थर्ड पार्ट जरा ध्यान से समझेंगे। रेंज ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है लेंथ की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि जो इनर रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। एंड 24/x माइनस 1.5 ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 0 से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो 1 से ग्रेटर आएगी। और अगर यहाँ से निकालेंगे, निकाल लेते हैं, ये रेसिप्रोकल कर लेते हैं, x/24 तो लेस देन 1/1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगी, 5 3 जा 5 2 जा, है ना, 3 8 जा, x लेस देन 16। तो यानी x की वैल्यू 1 और 16 के बीच में होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ x कितनी हो गई? 1 से 16। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमम करना है। एक फोर्थ पार्ट है। तो इनर एरिया है कितना? x-1 मल्टीप्लाई, ऊपर हमने लिखा था 24/x माइनस 1.5। इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव कर लेते हैं। x-1 को ऐसे ही छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव 24/-x², ऊपर माइनस लिख देंगे, और प्लस 24/x माइनस 1.5 को ऐसे छोड़ देंगे। तो इसका ये डेरिवेटिव हो गया 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24/-x माइनस माइनस प्लस 24/x²। ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा डेरिवेटिव करके आ गया। मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 24/x² इक्वल टू 1.5। तो x² इक्वल टू 24/1.5। ऊपर निकाला था हमने 16। तो x की वैल्यू +-4 आ गई,
लेकिन माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव -24/x³ सॉरी 48 विच इज लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम। तो यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर इनर एरिया मैक्सिमम है तो 4 फीट, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। और पांचवा पार्ट है, इफ एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज मैक्सिमम देन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने x की वैल्यू 4 निकाल दी है, तो अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ x कितना है हमारा 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, और 24/4 में से 1.5 माइनस करेंगे 4.5, तो कितनी ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ 3 और 4.5, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। इधर सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।